अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग सी प्लस प्लस में वाइल लूप किस तरह से यूज होती हैं और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे होंगे। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में लूप के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और अगर आपको मैं शॉर्ट में बता दूं तो लूप्स बेसिकली क्या होती हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम किसी काम को रिपीटेडली या बार बार करना चाहते हैं तो हम उसके लिए लूप्स यूज करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फॉर लूप्स के बारे में बता चुका हूं जिसमें हमने फॉर लूप को डिटेल में पढ़ा था और मैंने आपको उस वीडियो के एंड पे एनिमेशन में बताया था कि फॉर लूप किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली वाइल लूप्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल फॉर लूप्स की तरह टास्क परफॉर्म करती हैं, लेकिन इसका सिंटेक्स और इसकी वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट है फॉर लूप की तरह, लेकिन इनके जो एंड रिजल्ट है वो दोनों के सेम ही होते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग वाइल लूप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंटेक्स। तो जब भी हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस में पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम लोग सिंटेक्स को जो है वो मेन जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं। आज की इस वीडियो में क्योंकि हम लोग वाइल लूप पढ़ रहे हैं तो उसके सिंटेक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक बेसिक प्रोग्राम जो सोर्स फाइल क्रिएट कर लिया जिसको मैंने lecture 10.cpp का नाम दिया है। सबसे पहले हमारे पास एक कोड है जो कि बेसिक कोड है, सिंटेक्स है जो आप लोगों को पता होगा। उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर लिखा है जिसको अगर मैं आपको थोड़ी सी स्पेस डाल के दिखा दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं वाइल का कीवर्ड और उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट्स में एक टेस्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट एक्सप्रेशन होती क्या है। और अगर वो एक्सप्रेशन या वो कंडीशन बेसिकली अगर वो ट्रू होती है तो ये वाली बॉडी या ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, अदरवाइज वो लूप टर्मिनेट कर जाता है जिस तरह हम फॉर लूप में देख रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे अपडेट एक्सप्रेशन होता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं कोई भी वेरिएबल को जो है वो लूप से बाहर डिक्लेयर कराता हूँ। जिस तरह फॉर लूप में हम क्या कर रहे थे कि राउंड ब्रैकेट्स में स्टेटमेंट वन में हम लोग इंटीजर वैल्यू या किसी भी वैल्यूज को डाटा टाइप की वैल्यू को जो है वो इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर रहे थे फॉर लूप के अंदर। तो इस तरह जो है वो हम वाइल में ये यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स में उन वैल्यूज को डिक्लेयर या इनिशियलाइज नहीं कर सकते। हम एक काम करते हैं कि हम लोग एक इंटीजर ए जिसमें जीरो स्टोर्ड है जिसको हमने इनिशियलाइज जीरो से किया है वो हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर देते हैं। अब हम लोग टेस्ट एक्सप्रेशन क्या होता है? टेस्ट एक्सप्रेशन बेसिकली वो कंडीशन है जब तक के वो लूप चलना चाहिए। तो ये आपकी कंडीशंस हैं, कंडीशंस until when your loop will run। तो आपकी ऐसी कंडीशन है जब तक कि आपका लूप चलना चाहिए। लेट्स सपोज हमारे पास a में जीरो स्टोर है और मैं चाहता हूं कि लूप हमारा 10 बार चले, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूं कि a इज लेस देन 10। तो a इज लेस देन 10 का मतलब है कि a क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियलाइज वो जीरो से हुआ है और लेस देन 10 इट्स मीन के 9। तो 0 से 9 अगर हम इसको काउंट करें तो ये 10 डिजिट्स बनते हैं। तो इसलिए जो हमारा लूप है वो 10 टाइम्स चलेगा। और अगर मैं यहाँ पर इक्वल लगा दूंगा तो ये हमारा लूप 11 टाइम्स चलेगा। तो बेसिकली टेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या होता है कि अगर आप लोग डिसाइड करते हो कि ये लूप कितनी बार चलेगा तो टेक्स्ट एक्सप्रेशन में आप यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हो विदाउट यूजिंग इफ कीवर्ड, जो कि ये डिसाइड करता है कि अगर वो ट्रू है कितनी बार वो आइटरेशन चलेगी या कितनी बार वो लूप चलेगा। ऑलराइट, सो स्टेटमेंट्स में आप अपनी बॉडी को लिखते हैं कि क्या आपने स्टेटमेंट में क्या एग्जीक्यूट करवाना है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दे दूं स्टार्ट में कि मैं प्रोग्रामिंग को आउटपुट करना चाहता हूं जब भी व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हो। तो मैं प्रोग्रामिंग और यहाँ पे एक पंक्चुएशन मार्क लगा देता हूँ और मैं इसको न्यू लाइन में प्रिंट करवाना चाहता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास एक उसके बाद होते हैं अपडेट एक्सप्रेशन। अपडेट एक्सप्रेशन क्या होता है? ये भी वही कंडीशन होता है जो लूप को आपकी अपडेट करता है। लूप से पहले आप जो वैल्यू लेकर आते हैं, जैसे यहाँ पे लूप से पहले हम लोग एक ए वैल्यू लेकर आ रहे थे जिसको हम लोग टेस्ट एक्सप्रेशन में भी यूज कर रहे थे। तो उसकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए हम लोग टेस्ट अपडेट एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। आप लोगों ने सी प्लस प्लस में जब फॉर लूप्स पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, या अगर आप लोग वाइल लूप्स पढ़ रहे हैं या फॉर लूप्स आप पढ़ चुके हैं तो आपने वहां पर देखा होगा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट 3 में यूज हो रहा था जो कि फॉर लूप के राउंड ब्रैकेट्स में एंड पे आती हैं। इसी तरह से जो आप अपडेट या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला टास्क परफॉर्म करते हैं या एक्सप्रेशन को अपडेट करते हैं वो आप लोग वाइल लूप के एंड पे करते हैं या वाइल लूप के अंदर करते हैं। लेट्स सपोज अब मैं a प्लस प्लस यहाँ पे कर देता हूँ, इट्स मीन कि मैं a को इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ। अगर हम इसको ड्राई रन करें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले आपका a वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज हो जाएगा जीरो के साथ। उसके बाद वो स्टेटमेंट चेक करेगा वाइल कि क्या जो a है जिसमें जीरो स्टोर है वो 10 से लेस है। ऑब्वियसली जीरो इज लेस देन 10।
सो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद ए इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब ये इंक्रीमेंट हो जाएगा तो अब वाइल लूप्स क्या करती हैं कि वो बार बार एग्जीक्यूट होती है जब तक कि ये टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स ना हो जाए। तो अब जब ए प्लस प्लस हो जाएगा तो जो ये ए जीरो था इसका स्कोप तो फिफ्थ लाइन में खत्म हो चुका है। अब ए आपका हो जाएगा 1। जब आपका ए 1 हो जाएगा तो दोबारा से वाइल लूप एग्जीक्यूट होगी और 1 इज लेस देन 10, फिर सेकेंड टाइम आपका प्रोग्रामिंग प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आपका ए प्लस प्लस होके ए 2 हो जाएगा, फिर वो दोबारा से चेक करेगा क्या 2 लेस देन 10 है, तो ऑब्वियसली 2 इज लेस देन 10, वो दोबारा से जो है वो ये थर्ड लाइन में ये प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से आपका टोटल लूप जो है वो 0 से चल के 9 तक चलेगा। इट्स मीन के 10 बार आपका लूप एग्जीक्यूट हुआ है और आपका 10 बार डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में या न्यू लाइंस में प्रोग्रामिंग का टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं आपको रन करके भी चेक करवा दूं तो यू विल सी कि आपका जो 10 न्यू लाइंस में प्रोग्रामिंग का टेक्स्ट जो है वो प्रिंट हो चुका है। लेट्स सपोज अब मैं आपको कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स जो है वो करवाता हूं ताकि आपका व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट और ज्यादा इंप्रूव हो जाए। कंसेप्ट ये है कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो यूजर से फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करवाए विद यूजिंग व्हाइल लूप। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स अगर आपको नहीं पता तो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो और अब वो मिलियंस तक भी जा सकते हैं। लेकिन हमारा टास्क ये है कि हमने यूजर से 1 to 10 नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 से लेकर 10 तक हमने नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, तो वो भी बिल्कुल सिंपल है। आप लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर करें या और इसको इनिशियलाइज कर दें 1 के साथ। और क्योंकि आपने लूप 10 टाइम्स चलाना है तो अगर आप लोग 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका लूप इस कंडीशन के मुताबिक आपका लूप 1 से लेकर 9 तक चलेगा जो कि 9 बार चलेगा। तो हमने बेसिकली लूप चलाना है 10 बार। क्यों? क्योंकि हमने 1 से लेकर 10 बार 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं कि 10 नंबर्स को हमने प्रिंट करना है। तो जितने नंबर्स हमने प्रिंट करना है हमारा लूप भी उतनी बार ही चलेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि ए हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और ए हमारा 10 तक ही जाएगा। तो हम सिंपल एक काम करते हैं कि हम ए को ही प्रिंट करवा देते हैं और उसके बाद हम लोग एंडल की कमांड देते हैं। अब ये क्या करेगा कि ये बेसिकली ए को 1 से इनिशियलाइज करवाएगा और फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 1 जो है वो 10 से कम होता है। उसके बाद यहाँ पे 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसी के बाद ए जो है वो 2 हो जाएगा, दोबारा से फिर ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और ये 2 इज लेस देन 10 ट्रू हो जाएगा, फिर दोबारा से ये 2 प्रिंट करवा देगा। तो इसी तरह जो है वो टेस्ट एक्सप्रेशन 10 बार एग्जीक्यूट होगी ट्रू और उसके बाद ये 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवा देगा नंबर्स को। और जब 11th टाइम ए जो है वो इंक्रीमेंट होकर 11th होगा तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और ये वाला जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन हमारे जो 10 नंबर्स हैं वो प्रिंट हो चुके होंगे। अब मैं अगर इसको रन करके चेक करवाऊं तो यू विल सी दैट हमारे 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो चुकी है। अब आप लोग एक और काम भी कर सकते हैं, आप इसको 1 से लेकर 100 तक भी प्रिंट करवा सकते हैं। और उसके लिए सिंपल आपको ये करना होगा कि आप इस आइटरेशन को या टेस्ट एक्सप्रेशन को आप 100 टाइम्स कर दें। तो आपका लूप क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे 100 लिखने से आपकी लूप 100 बार चलेगी और इसी तरह आप 1 से लेकर 100 तक प्रिंट कर सकते हैं। हियर यू कैन सी। अच्छा, अब हम एक और काम भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, खुद डिसाइड करें कि एक नंबर 1 से चले और वो जो है वो 0 आई मीन के एक नंबर नेचुरल नंबर हम लोग प्रिंट करें 1 से। अब वो हमारी मर्जी है कि हम उसकी एक्सटेंशन 10 तक करते हैं या 100 तक करते हैं। लेकिन एक काम हम और भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम लोग एक नम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और हम एक अगली लाइन में मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं सी आउट, सॉरी, हम लोग अगली लाइन में मैसेज डिक्लेयर कराते हैं प्लीज एंटर दी नंबर। और हम लोग ये कहते हैं कि यूजर जो भी नंबर दे, बेसिकली हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं और नम में उसको स्टोर करवा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि यूजर जो भी नंबर दे नेचुरल नंबर 1 से लेकर वहां तक प्रिंट कर दे। अब आप लोग गौर करें कि जब हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना था तो हम कर ये रहे थे कि हम यहाँ पर a लेस देन इक्वल टू 10 कर रहे थे। और अगर हमने 100 तक प्रिंट करना था तो हम ये कर रहे थे कि हम लोग 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कर रहे थे। क्वेश्चन ये है कि यूजर अगर हमें 7 देता है तो हम लोग 1 से 7 तक नंबर्स प्रिंट करें। यूजर अगर हमें 11 देता है तो 1 से 11 नंबर्स प्रिंट करें। तो इट्स मीन कि अगर हम यहाँ पे नम कर दें तो इसका मतलब यही है कि ये लूप तब तक चलेगा जो यूजर चाहेगा। लेट्स सपोज अगर यूजर चाहता है कि 50 तक जो है वो यूजर नम में 50 वैल्यू देता है तो इसका मतलब है कि लूप 50 बार चलेगा क्योंकि ए इनिशियलाइज 1 से हुआ था तो 1 से 50 तक नंबर्स को प्रिंट कर देगा। अगर मैं आपको इसको रन करके भी चेक कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि वो क्या करता है। पहले हमें कहता है कि आप नंबर दो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 7 तक नंबर्स को प्रिंट करो। आप वो देख सकते हैं कि 1 to 7 उसने प्रिंट कर दिया है। एंड इसी तरह मैं लास्ट अगर ये एग्जीक्यूट करूं
और लास्ट में अगर मैं 12 एग्जीक्यूट करवाऊं तो आप देख सकते हैं कि 1 to 12 जो है वो उसने नंबर को एग्जीक्यूट कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाइल लूप। हम लोग आने वाली वीडियोस में व्हाइल लूप के सैंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और थोड़े से बेसिक हैं, फिर मॉडरेट, फिर एडवांस लेवल के व्हाइल लूप से क्वेश्चंस कर रहे होंगे। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हो चुका होगा। हमारे प्रीवियस वीडियो जो कि C++ की प्रोग्रामिंग सीरीज है, आप उनकी वीडियोस को प्लेलिस्ट में एक्सेस कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करके। एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।